पिताजी से पूछ लो कि बात बात पे वो आनंदी को गलत साबित करने में क्यों तुले होते हैं। बस कर कोकिला, मैंने कही है ना कि पिताजी से जाके पूछ ले। अब हो गयो मारो काम आसान। साहब जी की दुश्मनी आनंदी से और घर में जो बैर है सो अलग। हमारे तो कुछ भी समझ में कोनी आ रहे हो छोरी कि तू काहे बोल रही है। और फिर पिताजी ने भाई जी से काहे कहीं काहे ना कहीं, तुझे यह सब से क्या मतलब? और मैं देखू हूं कि थारे पिताजी जो थारी पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान देते थे, तो बीसों ही सबसे ज्यादा दूर हुए जा रही है और दिना रात बस काई ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देखे हैं मुझे? माँ, मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देख रही, मैं आपकी आंखों को देख रही हूँ जो मुझसे इतनी आसानी से वो बात छुपा रही है जो मैंने आपसे पूछी है। आखिर दादा साहब पर रानी साहब ने ऐसा कौन सा उपकार किया था जो दादा साहब आज तक उस उपकार के नीचे दबे हुए हैं और हमेशा जब भी उनकी जिक्र होती है वो उनसे दबते हुए दिखते हैं। देख छोरी, पहली बात तो यह है कि मैंने थारे पिताजी से ही कोई बात ना छुपाई। फिर तू तो छोरी है बेटी। मैं बस उनकी बेटी हूँ माँ, सिर्फ पापा की बेटी। बुरा मत मानना माँ, पर ये सच है कि आप, पापा, दादा सा, हवेली, रानी सा, समर अंकल, इन सब के बीच कुछ तो बात है जो आज तक अपने पास से निकल नहीं पाए हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक बात की शिकायत है माँ, कि पापा के जाने के बाद आपको उनसे जुड़ी सारी बातें याद है सिवाय मेरे, और इसलिए शायद आप मुझसे प्यार करना तो दूर, ठीक से बात तक नहीं करती। तन्ने काहे समझाऊं छोरी, तू तो हमारे दिल का टुकड़ा है, पर हमारी जिंदगी का दुखड़ा सुनाने की हमारी हिम्मत ना है, क्योंकि मन ने अभी तक विश्वास है कि हमारी और रजवाड़े की दोस्ती ही थारे पिताजी को निगल गई, और अब बस थारी माँ भी बदले के लिए ही जी रही है, भी बदले के लिए। हेलो हेलो, अरे भाई कौन बोल रहा है? जो बात ना करनी है तो फोन काहे को किया? रख दो फोन। हाँ, जो अगर समर बहादुर सिंह के कहने पे फोन कर रही हो है तो जाके बीने कह दो श्रीधर शास्त्री के मौत का बदला से बस थोड़ी से ही फासले पे है। गणित अम्मा रखो अब तो फोन।
यहाँ कोई भी नहीं है। बोलो बोलो। अठे कोई भी ना है। जब कोई भी ना है तो फोन पर बात कौन करे था? मैं क्या बोल रही हूँ? हमारी बात थंड सुनाई ना दे रही? जब अठे कोई भी ना है तो फोन पर बात कौन कर रहा था? बोले क्यों ना है तू? फोन पर कौन बात करे था? हमारी बात हमें समझ ना आ रही? बोल! पापा आपने मुझे मुझे सुंदर को डांटा। मुझे डांटा। मैं तो मजाक कर रही थी। पर अब आपने मुझे डांटा ना। मैं आपसे कट्टी आपसे। काय हो गयो है मन्ने, काय हो गयो है। अपने ही फैलाए जाल में कितनों उलझ गयो हूं मैं। आज पहली बार मैं अपने शक की वजह से अपनी जान से ज्यादा छोरी पर चिल्ला बैठो। ना, ये गलत क्यों? गौरी शंकर, ये गलत क्यों? बहुत गलत क्यों? पापा आपने मुझे सुंदर को डांटा। आपने मुझे डांटा ना। मैं आपसे कट्टी आपसे। भांजे, ये क्या हालत बना रखी है? मुंह लटकाकर क्या बैठा हुआ है? और तेरे दिल में क्या है? बता ना मुझे, बता ना। मामा जी, आज जिंदगी में पहली बार मैंने मारी छोरी से ऊंची आवाज में बात की। मारी छोरी जिसके सुपना को मैं अपने दिल से लगा कर रखूं हूं, उसके गुड्डे गुड्डी के ब्याह को सच मानकर मैंने इतनो बड़ो कदम उठाया हूं, इतनो बड़ो कदम उठायो जिसे पूरा करने के वास्ते खड़े जो चाहिए, खड़े जो। चुप चुप। भांजे, जो बात दिल में है ना, उसको दिल में ही रख। आखिर मामा के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। और ये सोच ले कि अब किसी को नहीं मालूम, सिर्फ तेरे मामे को ही मालूम है। आखिर बात क्या है? लेकिन ना मुझे पता है मामा जी कि पापा ना क्यों इतने परेशान है। मामा जी, मैं सब जानती हूँ। हाँ, मुझे सब पता है ना पापा। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। काहे पता है तन्ने छोरी? हाँ, काहे पता है? बोल। मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
बताऊंगी पापा, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे पता है, मुझे ना सब कुछ पता है, सब कुछ पता है मुझे। हाँ, सब पता है। अरे भांजे, ये तो एक चक्कर में पड़ने वाली बात हो गई। अगर सुंदरी को श्रीधर के बारे पता चल गया तो फिर उसके मुंह पे पट्टी बांधना बहुत मुश्किल है। ये किसी के बस की बात नहीं है। जो अपने प्यारे निर्भय और आनंदी की बेटी के बढ़ते प्यार के रिश्ते को गलत न मान रही। भाई साहब, बात तो बीसू को की जाए जो बात करने को तैयार हो या फिर किसी और की बात सुनने। कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से, कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला कभी जहर, छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला है, मेरे ढोला, मेरे ढोला है, मेरे ढोला। तुम्हारा साब जी, तुम्हारा साब जी रे। नंदिनी जी, इन सिमटे सिमटे पलों में हम कब तक यूं आंखें चुराते रहेंगे? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सा अब तक इस घर में हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आपकी जिंदगी के पुराने पन्ने जो हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, वो अब हमारे निर्भय को भी अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बरसों पहले जब रानीसा ने विदेश आपको भेजा था पढ़ने के लिए, आपकी पुरानी यादों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा था, जो पीछे छूट गई थी। तुम्हारा साब जी रे। लेकिन आपकी जिंदगी के पुराने पन्ने जो हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, वो अब हमारे निर्भय को भी अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को लेकर इस घर में देवरसा और आपके बीच में जो दरारें हैं, हम जानते हैं कि हर बात को लेकर देवरसा गलत नहीं होते, हमें ऐसा लगता है, और खास तौर से आनंदी के मामले। और ऊपर से
आनंदी की बेटी सुरभि और निर्भय के रिश्ते को, उस रिश्ते को शह देने से आप चूकते नहीं हैं। आनंदी के मामले में राज की बातें कुछ ज्यादा ही असर कर गई हैं। हालांकि राज की बातों में कोई सच्चाई नहीं। हमने कब कहा कि देवर साहब की कही गई बातें जो उन्होंने आपको कही हैं वो सही है, ये बात तो हमने नहीं कही। और जहां तक आनंदी की बात है तो हमारी आंखें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई हैं कि हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। और वैसे भी हम इन सारी बातों पे और उलझना नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि आप हम पर एक एहसान कर सके तो करें, कि निर्भय को यहां से कॉलेज जल्दी वापस भेज दे बस। ताकि सुरभि और निर्भय के बीच में दूरी पैदा हो जाए। नहीं ना, ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन नंदिनी जी ये मत सोचेगा कि इस दूरी से उनके दिलों में जो तूफान है वो कम हो जाएगा। बल्कि बढ़ेगा। हाँ, ये तो हम आपकी आंखों में भी पढ़ सकते हैं। परसों पहले जब रानी साहब ने विदेश आपको भेजा था पढ़ने के लिए, आपकी पुरानी यादों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा था, जो पीछे छूट गई थी। और आज भी उन यादों ने आपकी जिंदगी को अंधेरे में छिपा लिया। रात बहुत हो चुकी है, आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हम सोना चाहते हैं। बीरनी, थाने देखकर, थारा दिल का दर्द देखकर मने बहुत तकलीफ होवे। गौरी जे कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और तारा ये हाल मारे से देखा ना जावे। मासा, मारा हाल को छोड़ो, बस मैं तो सुंदरी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रही हूँ। बस मासा, भगवान एक बार कहीं भी हमारी सुंदरी ने ठीक कर दे। वह मारो दुख सिर्फ सुंदरी की वजह से ना है, बल्कि थारो बेटों की वजह से भी तो है। कम से कम बाना भी तो समझाओ थे। तुम्हारा साथ
बस मासा भगवान एक बार कहीं भी हमारी सुंदरी ने ठीक कर दे वे। तो माने कोई दुख ना हो मासा, कोई दुख ना हो मासा, मने कोई दुख ना हो। दुख कैसे ना है बीरनी, थारे चेहरे को देखकर थारा दिल का दर्द सबको समझ में आवे। जब तक गुड्डू ऐठे था थारा दुख बांट लेता था। गौरी ने उसे भी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। बस मैं थारे से एक बात कहूं, तू अपने आप को संभाल। लेकिन मासा, मारो दुख सिर्फ सुंदरी की वजह से ना है, बल्कि थारो थारो बेटों की वजह से भी तो है। कम से कम बाना भी तो समझाओ थे। देख बीनी, तू बार बार मने कहे ना तो मने अच्छा ना लगे। गौरी जैसा है मारा छोरा है, वो सही कर रहा है गलत ये मैं ना जानती। वो जो कर रहा है थारे और थारी छोरी के सपने पूरे करने के लिए कर रहा है। तने हर हाल में बी के संग निभाना है, क्योंकि यही नियति है। और मैं तो कहूं ये हर औरत की नियति है। अब ऐसे काहे देख रही है? मैंने कुछ गलत कहा के? नहीं नहीं मासा, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये तो गलत बोल ही को नहीं सको, क्योंकि ये माँ होना है और माँ के लिए एक औलाद ही सब कुछ हुआ है। भले ही औलाद में कितनी भी बुराइयां हो, माँ को अपनी औलाद हमेशा अच्छी ही लगे है। मैं उन सब बातों के लिए ही दोषी ठहराना चाहती, ये बिना जाने कि आनंदी का इस घर से क्या वास्ता है। मासा, अगर आपने अपने आंसुओं को अपने बच्चों के लिए छुपा कर रखा है ना, तो ये बात मत भूलिएगा कि कई सालों से हमने भी अपने आंसुओं पर पर्दा डाला हुआ है, वो भी अपने सुहागरात के दिन से।